हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताऊंगी। हम बहुत ही आनंद के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। सब हम मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पर कोई श्री कृष्ण बनता है, कोई राधा जी बनती हैं और मंदिर भी बहुत सुंदर सजे हुए होते हैं और हम देख कर आते हैं, है ना। तो आज हम कहानी से हम पता लगाएंगे कि हम कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं। ओके बच्चों, क्या आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का नाम कैसे पड़ा? देखो, कृष्ण जन्माष्टमी का नाम में ही आपको सुनाई दे रहा होगा कृष्ण जन्म। जन्म मीन्स बर्थ, है ना। तो कृष्ण जी का जन्म हुआ था इस दिन, और कब हुआ था? अष्टमी पर, कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जिससे इस त्योहार का नाम जन्माष्टमी पड़ा। ठीक है। जन्माष्टमी की कहानी। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तब ब्रह्मा जी ने यह सब देखते हुए तय किया कि भगवान नारायण के 8वें अवतार को पृथ्वी पर जन्म ले लेना चाहिए। किस रूप में? मनुष्य रूप में अवतार ले लेना चाहिए। ठीक है। तब भगवान विष्णु जी के पास ब्रह्मा जी गए और उन्होंने इस बारे में उनसे बात की, और फिर विष्णु जी कहने लगे कि ब्रह्मा जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, मतलब उसको बचाने के लिए मानव रूप में जन्म ले लेता हूँ। उस समय मथुरा के राजा कौन थे? उग्रसेन। राजा उग्रसेन के पुत्र थे कंस, जो बहुत ही अत्याचारी स्वभाव के थे। कंस ने क्या किया? अपने पिता राजा उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर काल कोठरी में डाल दिया और मथुरा पर अपना राज कर लिया, राज शुरू कर दिया। और उन्होंने अपने पिता को बंदी बनाकर उनसे कहा कि अब मैं राज करूंगा। तब उनके पिता ने कहा कि तुझे अपना पुत्र मानते हुए मुझे लज्जा आ रही है, मुझे शर्म आ रही है, और देखना एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। पाप का घड़ा मतलब तेरे पाप की सजा तुझे जरूर मिलेगी। कंस की छोटी बहन थी देवकी, ठीक है, और वो किसकी बेटी थी? उनके चाचा की पुत्री थी, चाचा की बेटी थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करते था। देवकी जी का विवाह राजा वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से होने वाला था। जब उन दोनों का विवाह हो गया, तब विवाह के बाद कंस ने कहा कि वासुदेव जी, मैं देवकी से बहुत प्यार करता हूँ और बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर उसके ससुराल विदा करना चाहता हूँ। कंस देवकी और वासुदेव को छोड़ने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचता है, तभी आकाश से एक आकाशवाणी होती है, हे कंस, जिस देवकी को बड़े स्नेह से तू लेके जा रहा है, भागी उसी में तेरा काल बसा है। मतलब उन्हीं का पुत्र जो है, 8वां पुत्र देवकी का, वो तेरा वध करेगा, तुझे मारेगा, क्योंकि वो राजा अच्छा नहीं था ना, इसीलिए। तो कंस ये सुनकर घबरा जाता है और ऐसा नहीं हो सकता ये कहने लगता है, और वह सोचता है कि क्या करता हूँ कि मैं वासुदेव और देवकी का वध ही कर देता हूँ, फिर मुझे कोई नहीं मार पाएगा, कोई नहीं डरा सकता। तब देवकी रोते हुए कहती है कि जो भी मेरी संतान होगी मैं आपको दे दूंगी, आप हम दोनों को मत मारिए। ऐसा सुनकर कंस कहता है, ठीक है, पर तुम दोनों को मैं मथुरा की काल कोठरी में बंद करके रखूंगा। वासुदेव और देवकी बहुत दुखी रहने लगते हैं कि कंस उनके पुत्र पैदा होंगे और उन्हें मार डालेगा। तब वह रोने लगती है और कंस जैसे ही उनका पुत्र पैदा होता है उनसे छीनकर उनको मारने लग जाता है। अब कंस बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था, तो कंस ने
और कंस ने क्या किया था, देवकी के सातों बच्चों को मार दिया था। जब कंस ने देखा कि 8वां पुत्र पैदा होने वाला है, तब कंस ने पहरेदारों से कहा कि पहरा और बढ़ा दिया जाए, है ना। उन्होंने कहा कि और ज़्यादा पहरा बढ़ा दो। तब देवकी और वासुदेव को कारागृह में बंदी बने हुए हैं, ये बात नंद गांव के नंद जी को भी पता चल गई। जो कौन थे, वासुदेव के मित्र थे, वासुदेव के फ्रेंड थे, उनको भी ये पता चल गया कि वासुदेव जी और देवकी कारागृह में बंद है। अब नंद जी को एक उपाय सूझा। उन्हें एक ट्रिक दिमाग में आई। क्या आई? उन्होंने सोचा कि देवकी जी के 8वां पुत्र का जन्म होने वाला है और उनकी पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला है। जब देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र पैदा हुआ, तभी यशोदा के घर पे कन्या का जन्म हुआ, एक गर्ल, बेबी गर्ल का जन्म हुआ। वो एक माया थी, मतलब वो कोई सचमुच का बेबी नहीं था, वो भगवान जी ने ही भेजा था उनको। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, मतलब अगस्त और सितंबर के जो मंथ होता है उसके बीच में कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही पूरी कालकोठरी में प्रकाश फैल गया। क्यों फैल गया था प्रकाश? क्योंकि वो भगवान थे। वो किसके रूप थे? विष्णु जी के रूप थे, है ना। अब कृष्ण जी के पिता वासुदेव के सामने भगवान विष्णु जी अवतरित हुए और उन्होंने कहा, वासुदेव जी, 8वें पुत्र के रूप में मैंने अवतार लिया है, जो कंस का वध करने के लिए ही हुआ है। आप देर मत करो, मेरे इस रूप को, जो छोटा बेबी था कृष्ण जी, उनको गोकुल में नंद जी के यहाँ पर पहुँचा दो और उनके घर पे एक बेबी गर्ल, एक कन्या ने जन्म लिया हुआ है, उसको कंस को लाकर दे दो। फिर वासुदेव जी को क्या हुआ, कंस ने जिन कड़ियों से वासुदेव जी को बांधा हुआ था वो अपने आप ही खुल गई और कारागृह के जो द्वार थे, कारागृह के जो दरवाजे थे, वो भी अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार भी सो गए। वासुदेव जी ने क्या किया, नन्हे श्री कृष्ण को उठाकर टोकरी में डाल के और वो ले गए कहाँ पर, मथुरा, वृंदावन में। अभी जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान आ रहा था और वो जब यमुना जी को पार करते हुए जा रहे थे तो जो यमुना जी का जल था वो ऊपर होता जा रहा था। अब वासुदेव जी को चिंता होने लगी। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थना करी, तभी यमुना जी श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करते ही, क्योंकि यमुना जी को था कि मैं श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करूं, उनके पैरों को छूं। भगवान का रूप थे ना श्री कृष्ण, इसलिए वो चाहती थी यमुना जी। तब एकदम से यमुना जी का पानी का लेवल जो है वो सही हो गया, यमुना का स्तर घट गया। अब यमुना जी को पार करके वो नंद जी के यहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने बताया, नंद जी से कहा कि आप अपनी पुत्री मुझे दे दो और ये श्री कृष्ण को यहाँ पर रख लो, ये बड़े होकर गोकुल वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। यशोदा जी गहरी नींद में थी और नंद जी ने अपनी पुत्री को वासुदेव जी को सौंप दिया और श्री कृष्ण को यशोदा के पास लेटा दिया। कंस ने जैसे ही सुना देवकी की संतान पैदा हो गई है, उसने उस कन्या को भी जैसे ही मतलब उन्होंने कन्या को उठाया और उसे मारने लगा। तब देवकी ने बोला कि पुत्र ने जन्म लेना था, तब तुम्हारा वध होना था, तो तुम इसे मत मारो। पर इस बात को कंस ने नहीं माना। उसने कहा ये 8वीं संतान है, मैं इसे मारूंगा। कन्या को जैसे ही उन्होंने उठा के मारना चाहा, कंस ने उठा के मारना चाहा, कन्या अपने आप हाथों से छूटकर आकाश में उड़कर देवी का रूप धारण कर लेती है और वह बोलती हैं कि हे कंस, तुझे मुझे मारकर कुछ भी लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है और वो कहाँ पहुँच चुका है, गोकुल में पहुँच गया है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षसी भेजे, क्योंकि वो डर चुका था कि मुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है,
तो उसने वहाँ पर राक्षस और राक्षसी भेजे, पर श्री कृष्ण तो भगवान का रूप थे, उन्होंने अपने अलौकिक रूप से क्या किया, सबको मार डाला, सबका वध कर दिया। और जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने कंस का भी वध कर दिया और अपने माता पिता को कारागृह से बाहर निकाला और राजा उग्रसेन अपने नाना को भी सिंहासन पर बिठाया। उस दिन से ही श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव को सारे देश में बड़ी खुशी के साथ, इसीलिए जन्माष्टमी के रूप में बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मानव रूप में पैदा होकर गोकुलवासियों और उन्होंने पृथ्वी पर रहने वालों की रक्षा की, और इसलिए ही इस दिन को महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में विशेष रूप से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। होपफुली आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। और बच्चों, हमें भगवान की सारी कहानियों के बारे में क्या वजह है, हम क्यों मनाते हैं, पता होना चाहिए। इसलिए आप ज़रूर देखा करें और सुना करें, ठीक है? अपने मम्मी पापा से भी सुन सकते हो आप, ओके? आपको पता होना चाहिए। होप आप सबको ये बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, बाय।